शरद यादव के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। जबलपुर में छात्र राजनीति फिर देश में जमाई था। शरद यादव ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में लहराया था अपना राजनीतिक परचम। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का बीते गुरुवार की रात गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। राजनीति में उनकी गिनती दिग्गज नेताओं में होती रही है। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। शरद यादव ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में अपना राजनीतिक परचम लहराया था। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, चिराग पासवान जैसे कई बड़े नेताओं ने शोक जताया। शरद यादव की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी। राजनीति की पहली सीढ़ी कही जाने वाले छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाने वाले शरद यादव ने बिहार के राजनीति में भी बड़ा मुकाम हासिल किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में अपना राजनीतिक परचम लहराने वाले शरद यादव बिहार के सत्ताधारी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 7 बार लोकसभा में पहुंचने वाले शरद यादव के राजनीतिक सफर पर एक नजर। इमरजेंसी में जेल में बंद थे शरद यादव, एक घटना ने बदल दी जिंदगी। राजनीति में शरद यादव का आना भी एक नाटकीय घटना की तरह ही था। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक किसान परिवार में हुआ था। पढ़ाई के दिनों से ही शरद की रुचि राजनीति में थी। शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने 1971 में इंजीनियरिंग करने के लिए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। इसी कॉलेज में वो छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1971 में शुरू हुआ सक्रिय राजनीति का सफर। जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके शरद यादव का राजनीतिक सफर 1970 में तब शुरू हुआ जब मीसा लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, शरद यादव आपातकाल में 19 महीने जेल में भी रहे। जबलपुर में छात्र राजनीति का प्रमुख गढ़ माने जाने वाले मालवीय चौक पर देर रात तक छात्र नेताओं ने उनके समर्थकों का जमावड़ा रहता था। उन सब के बीच शरद यादव आकर्षण का केंद्र रहते थे। सैकड़ों छात्र शरद यादव के जुझारू विचारों से प्रभावित थे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का रास्ता भी शरद यादव ने ही दिखाया था। इतना ही नहीं, छात्रों को पढ़ने के साथ जन आंदोलन से जुड़ने का रास्ता भी शरद यादव ने दिखाया था। राजनीतिक करियर में देखे कई उतार चढ़ाव। शरद यादव ने अपने राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, एच.डी. देवगौड़ा और गुरुदास दास गुप्ता के साथ की थी। उन्होंने साल 1971 से सक्रिय राजनीति जीवन में कदम रखा। वो पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। तब उनकी उम्र महज 27 साल थी। मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर कई राजनीतिक आंदोलनों में लिया हिस्सा। शरद यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर कई राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लिया और MISA के तहत 1969 और 70 और 1972 और 1975 में हिरासत में लिए गए। उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने में भी अहम भूमिका निभाई। 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से शरद यादव पहली बार सांसद चुने गए। ये JP आंदोलन का समय था। इसके बाद 1977 में भी शरद यादव यहां से जीते। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के बदायूं से चुनाव जीता। इसके बाद शरद यादव ने बिहार का रुख किया। उन्होंने बिहार के मधेपुरा में 1991, 1996, 1999 और 2009 में जीत दर्ज की। इसके अलावा भी उन्होंने 3 बार अलग अलग लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। शरद यादव को चुना गया जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष। 1995 में उन्हें जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद वो 1997 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 13 अक्टूबर 1999 से 31 अगस्त 2001 तक वो नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। इसके बाद 1 सितंबर 2001 से 30 जून 2002 तक शरद यादव श्रम मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री चुने गए। 2004 में वो फिर राज्यसभा सांसद चुने गए और गृह मंत्रालय समेत कई कमेटियों के सदस्य बने। दिग्गज नेता शरद यादव को किया जाएगा याद। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद भी शरद यादव का जबलपुर से लगाव बना रहा। दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलवाने के साथ ही जबलपुर रेल जोन हवाई सेवा, जबलपुर गोंदिया नैरो गेज रेल लाइन
और ब्रॉडगेज और ट्रिपल ITDM खुलवाने के लिए शरद यादव को याद किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री का अंतिम संस्कार 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित उनके पैतृक गांव बंदाई में होगा। आज यानी 13 जनवरी को उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।